डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था, आपके लिए हम सेमी प्रीलिम पेपर्स का सीरीज लेकर आए हैं। सबसे पहले आज आपका है फिजिक्स का पेपर। केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के भी इसी तरीके से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और इन क्वेश्चन पेपर्स के आपको आंसर शीट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप अपना पेपर सेल्फ चेक कर सकें और कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बता सकें। और जैसे कि अजय सर ने प्रॉमिस किया था कि हम फिजिक्स और बायो का किसी एक टॉपर का पेपर लेंगे और आपको डिस्कशन करके बताएंगे कि पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कैसे करेक्शन होने चाहिए, कहाँ पर क्या गलती बच्चे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसका आप टेंशन मत लो, आपको हमको आंसर शीट सबमिट नहीं करना है। हम एक या दो बच्चों का सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का आंसर शीट देख लेंगे जिसका ज्यादा बेटर होगा और उनका हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपसे कहाँ पर गलती हो सकती है, जहां आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको सबको पेपर्स नहीं भेजने हैं, सिर्फ आप हमें कमेंट सेक्शन पे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपने मार्क्स बताओगे कि इतना मार्क्स आया मैम, इतना मार्क्स आया सर। आप सिर्फ अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का। ये मैंने आपको पहले पेपर पैटर्न में बता दिया था कि 7 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे जिसमें टोटल एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 7 मार्क्स का होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बताया गया है, दिस इज ऑल्सो 7 मार्क्स, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ो। एक चीज मैं आपको यहाँ पर ऊपर बताना भूल गई, एमसीक्यू के लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, ये मैंने मेरे पेपर पैटर्न वाले वीडियो में भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि एमसीक्यू लिखते वक्त अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एमसीक्यू, इसका आंसर जो भी हो, समझो इसका आंसर है 4, तो ये ऑप्शन नंबर डालना बहुत जरूरी होता है, ये ऑप्शन नंबर डालना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप आंसर लिखो चाहे मत लिखो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डालना बहुत जरूरी होता है एमसीक्यू में। ऑप्शन नंबर, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो भी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर लिखना बहुत जरूरी होता है। वरना कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेकंड एमसीक्यू का आंसर है 16:1, बस ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। अगर ऐसा लिख के छोड़ोगे और ये आंसर राइट भी होगा तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डाला ही नहीं है। तो एमसीक्यू लिखते वक्त याद रखो, आपको ऑप्शन नंबर कंपलसरी डालना है। और ये फर्स्ट पेपर है इसीलिए मैं इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, अगली बार से मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं बताऊंगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो कि पूछा क्या गया है। अगर स्टेटमेंट पूछा गया है तो सिर्फ स्टेटमेंट बताओ, उसके ऊपर कहानी मत लिखने लगो, क्योंकि कितने मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन, इट इज अप्रोक्सीमेटली आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो स्टेटमेंट पूछा है तो स्टेटमेंट लिखो, टू यूजेस बोला है तो टू ही यूजेस लिखो, लॉजिक गेट को डिफाइन करो। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो चीज पूछी गई है सिर्फ उतनी लिखो, एक्स्ट्रा चीजें लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 6 पॉइंट हर आंसर में लिखना है। और एक चीज याद रखो, आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। आंसर को हमेशा कैसे लिखो? पॉइंट वाइज लिखो। ये पहला पेपर है इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रही हूँ डिटेल में, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसका आंसर आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है। 2 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बताया गया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो टोटल ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा बेटा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो आपको उस हिसाब से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे 3 मार्क्स का डिस्टिंग्विश है तो कम से कम 8 पॉइंट्स होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थ्योरम बोला गया है तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। फिजिक्स में डायग्राम के बिना आपको 0 मार्क्स मिलेगा। डेरिवेशन हो या थ्योरम हो, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओगे तो आपको आगे का आंसर एग्जामिनर चेक करेगा। और जो भी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को हमेशा कैसे लिखना होता है, गिवन लिखो, डेटा लिखो, फिर उसके बाद में टू फाइंड आउट क्या करना है वो लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो कि ये सम इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करो। और सोल्यूशन लिखने के बाद फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना है। तो इस तरीके से आप इतने स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स के अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे छोटा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको करने के लिए बोला गया है उसको अच्छे से डायग्राम की मदद से डिराइव करो, एक्सप्लेन करो, कंडीशंस बताओ, पॉइंट वाइज लिखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो।
पेन से ही कर दो, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 घंटे के पहले ये पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका पेपर 1 आवर 50 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए और लास्ट के 10 मिनट्स आपको चेकिंग के लिए देने हैं। और वो चेकिंग हो जाएगी, मतलब रीचेक करो कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। और रीचेक करने के बाद रात को 8 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हम आंसर शीट भेजेंगे। तो उस आंसर शीट से आपको चेक करना है कि आपका क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हम टॉपर्स के पेपर कब डिस्कस करेंगे वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताएंगे। जब सारे पेपर्स खत्म हो जाएंगे तो हम फिजिक्स और बायो का पेपर डिस्कस करने के लिए आएंगे आपके साथ। लेकिन तब तक आप ऑनेस्टली खुद से पेपर सॉल्व करो, खुद से पेपर चेक करो और मार्क्स कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलना। अच्छे से पेपर देना, ऑनेस्टली पेपर देना। एग्जाम की डेट तो आई गई है 23 अप्रैल, तो एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, आपको अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, लग रहा है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लाइक बटन पे क्लिक कर दो यार, कुछ नहीं जाता है। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जल्द ही 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम एक सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। तो आपके भाई बहन आस पड़ोस के छोटे बच्चे होंगे जो 11th में होंगे, तो उनके लिए भी ये गुड न्यूज फैला दो कि ज्ञान लैब चैनल में उनके लिए कुछ सरप्राइज होने वाला है। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से ऑनेस्टली टेस्ट देना। बाय बाय।